Hello everyone, this is Palak Narang and welcome to my YouTube channel. So today we are going to start with the most favorite chapter पूरी की पूरी 11th की टेक्स्ट बुक में से, that is Animal Kingdom. Now before starting with this chapter, I want to tell you some basics about Animal Kingdom. उससे भी पहले I want to tell you how you are going to do Animal Kingdom. सबसे पहले तो एनिमल किंगडम के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी. बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है विच आर नेवर एंडिंग. आप कहीं से भी ढूंढ के लाओ, बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसको आपको लर्न करने हैं. सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो हर एनिमल की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है. हर क्लासिफिकेशन करने के बाद हर चीज़ की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है. कुछ कॉमन, कुछ अनकॉमन, सब अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होगी लर्न करने के लिए. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. हाउ यू आर गोइंग टू लर्न इट? सबसे पहले तो आप उसको निमोनिक्स बना के लर्न करोगे, मतलब कि एक ट्रिक बना के लर्न करोगे जिससे आपको वो याद रहेगी. प्लीज़ ट्रिक ऐसे मत करना कि वो निमोनिक लर्न करना पड़े आपको. मतलब आपको अगर एग्जाम्पल्स लर्न करने उसके लिए पहले आप ट्रिक्स लर्न करो. इससे बेटर तो डायरेक्टली एग्जाम्पल लर्न कर लो. ऐसी ट्रिक्स बिल्कुल मत बनाना, ठीक है. और दूसरी बात, आप एक और तरीके से लर्न करोगे, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली करोगे. एक तो आप ट्रिक्स बनाओगे, दूसरा आप चार्ट पेपर बनाओगे. अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ एन A4 साइज पेपर, बट वो थोड़े से ज़्यादा लगेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग अ चार्ट पेपर, तो बड़ा सा एक चार्ट पेपर है, उसमें सब अलग अलग आप कॉलम्स बना के लिखोगे और उसको एवरी वीक पढ़ोगे. मतलब वीक में एक बार तो आपको रीड करना ही है, ठीक है. इस तरीके से आप करोगे एनिमल किंगडम का चैप्टर. नाउ अब हम एनिमल किंगडम के बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात कि हमारी अर्थ में, हमारे इस दुनिया में इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे क्रिएचर्स हैं, इतने सारे अलग अलग, अदर देन एनिमल्स ऑल्सो देयर आर सो मैनी क्रिएचर्स जो इस दुनिया पे एग्जिस्ट करते हैं. तो इस क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से इट वॉज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू क्लासीफाई दोज ऑर्गेनिजम्स इनटू सम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन. कोई भी क्लासिफिकेशन मान लो. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं कि वो 5 हम लोग ने कॉलम्स बनाए थे, मतलब 5 क्लासिफिकेशन के टॉपिक्स थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया. इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले वो एनिमेलिया पढ़ने. हम एनिमेलिया में कौन कौन से क्रिएचर्स आएंगे? एलिफेंट, लायन, मंकी, टाइगर, डॉग, सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम लोग हाँ जानवर ही है, किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो होते हैं. अब इसमें है ना, सीरीज़ में दिया हुआ है कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था, उसके बाद वो इवॉल्व होकर दूसरा बना, वो इवॉल्व होकर तीसरा बना. तो इस चैप्टर में जो हम सीरीज़ में पढ़ेंगे दैट इज़ द सीरीज ऑफ इट बीइंग इवॉल्व्ड. मतलब सबसे पहला इसमें दिया पोरीफेरा. अगर आपको नहीं पता तो टेक्स्ट बुक में दिया पोरीफेरा दिया. वो आगे इवॉल्व हुए टू सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ऐसे आगे आगे जाके इवोल्यूशन उनका होता रहा. तो सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक फीचर्स पढ़े कि किंगडम एनिमल में सबसे जो सब में कॉमन है ऐसी फीचर्स, सबसे पहले हम किंगडम एनिमल की स्टार्ट करते हैं, मतलब किंगडम एनिमेलिया की वो सबसे बेसिक फीचर्स को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया या बेसिक एलिमेंट्स. सबसे पहले मैं बेसिक एलिमेंट्स पढ़ाना शुरू करूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज़ मेक नोट्स. टेक आउट योर नोटबुक, टेक आउट योर पेन, पेंसिल, वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट विथ. टेक आउट योर NCERT बिसाइड. और आपके पास अगर कोई भी एक्स्ट्रा जो मटीरियल है जिससे आप पढ़ते हो वो भी आप निकाल सकते हो. कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ते हो वो भी निकाल सकते हो. वॉट एवर जो भी आपके पास है, रीड साइड बाय साइड, मतलब कंपेयर करते रहो, स्टडी करते रहो. और नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेक आउट योर नोटबुक फॉर दैट, ठीक है. हम चालू करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनिमल किंगडम की. तो सबसे पहली बेसिक एलिमेंट जो होती है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. विल राइट दैट. हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हीटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं हीटरोट्रॉपिक हूँ, मतलब मैं किसी और चीज़ पे डिपेंड होती हूँ फॉर माई फूड. जैसे कि मैं प्लांट पे डिपेंड हूँ फॉर माई फूड. कुछ ऐसे होते हैं जो हर्बीवर्स होते हैं, जैसे हम लोग, दोज आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. जो कार्निवर्स होते हैं दोज आर डिपेंडेंट ऑन हर्बीवर्स. तो जितने भी इस दुनिया में है
एनिमल किंगडम में मतलब वो सब के सब हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पोजेस करते हैं, मतलब उनके अंदर हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, वो किसी और पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड। सेकेंड जो एनिमल का बेसिक फीचर है, एनिमल किंगडम का बेसिक फीचर है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो सारी चीज़ें आ जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेक्शन टू एसिमिलेशन। मतलब उसमें क्या क्या हो गया? सबसे पहले इंजेक्शन मतलब फूड का अंदर जाना, देन डाइजेशन, देन उसका अब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। आई राइट दिस। सबसे पहला क्या बोला मैंने? इंजेक्शन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद अब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है हमारा ये डाइजेशन में पढ़ाते हैं, फूड का हमारे अंदर यूटिलाइज होना, अब्जॉर्ब होके, दैट इज एसिमिलेशन। तो क्या क्या चार चीज़ें हैं? इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, दीज आर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इससे पहले तीसरे पे पढ़े, मैं एक और पॉइंट बता देती हूँ कि ग्लाइकोजन और फैट आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट आर स्टोर्ड इनसाइड एनी एनिमल किंगडम की कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द अदर पॉइंट, अदर बेसिक फीचर, दैट इज ऑल एनिमल किंगडम के सारे एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। तो ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, दैट आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आर, ऐसा समझ लो कि न्यू काइंड ऑफ सेल्स। प्रो का मतलब इज ओल्ड, तो ऐसे सेल्स जो ओल्ड हो प्रोकैरियोट्स, जो न्यू हो वो यूकैरियोट्स। ओके, सो ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एनिमल किंगडम आर यूकैरियोट्स। नेक्स्ट, एनिमल किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर मल्टी सेल्यूलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होती है। अब इसमें आगे आप पढ़ोगे, पॉरीफेरा नाम का जो एक क्लासिफिकेशन होता है, उसके अंदर है ना सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स टोटली फाइन, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो आपकी टेक्स्ट बुक में पॉरीफेरा जो दिया है उसमें लिखा है सेल्यूलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये कि वो बहुत सारे सेल्स है। अगर आप उसको विदाउट एनी नोइंग अगर सेल्यूलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीड करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि सेल्यूलर मतलब एक ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, विच इज़ नॉट ट्रू। सेल्यूलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे सेल्स काम कर रही है, माना कि वो एक जूथ होके काम नहीं कर रही है, पूरा ग्रुप बना के काम नहीं कर रही है, लेकिन सेल्यूलर है, लेकिन बहुत सारे। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पॉरीफेरा में क्योंकि सेल्यूलर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है वो सिंगल सेल है, इसका मतलब ये वो मल्टी सेल्यूलर ही है। तो आगे भी कोई भी उसमें भी क्लासिफिकेशन में भी कोई भी मल्टी सेल्यूलर नहीं है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कोई भी यूनिसेल्युलर नहीं है। तो दैट्स द रीज़न व्हाई ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एनिमल किंगडम आर मल्टी सेल्यूलर। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा लोकोमोशन। लोकोमोशन देखते हैं। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। एक और बात, जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट करेंगे तो उसमें ये भी बता देंगे लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों अलग अलग होता है। लोकोमोशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का हिलना। अब मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स हैं जो इस किंगडम में लाई करते हैं वो लोकोमोशन करते हैं, वो अपना जो भी मूवमेंट होता है सब परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेसाइल। सेसाइल यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि दे डू नॉट मूव फ्रॉम एनी प्लेस, मतलब वहीं पे जहाँ पर भी वो अटके हुए होते हैं, मतलब स्टिक होते हैं, वहीं पे लाइफ टाइम स्टिक रहते हैं, दे कैन नॉट मूव देमसेल्व्स, ठीक है, दैट इज सेसाइल। तो मान लो कि ये मेरा एक ऑर्गेनिज्म है जो सेसाइल है, वो कोई चीज़ तो होगी जिस पे वो अटैच्ड होगा, हवा में तो नहीं घूम सकता, नहीं तो मतलब ही क्या फिर सेसाइल का। तो वो जिस चीज़ पे अटैच्ड है दैट इज नोन एज सबस्ट्रेटम। तो जो भी सेसाइल स्ट्रक्चर है दैट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। लोकोमोशन हो गया। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ तो मतलब यार इतना कॉमन है, ग्रोथ होती है कोई भी ऑर्गेनिज्म की, कोई भी एनिमल किंगडम के कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तो होती है।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्रोथ में भी थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है। कभी कभी क्या होता है, जो लार्वा होता है, लार्वा मतलब जो बेबी टाइम होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, इफ़ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अडल्ट, मतलब बेबी कैटरपिलर मान लो, लार्वा कैटरपिलर और वो अडल्ट बटरफ्लाई, बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, अडल्ट लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यंग वन। अब इसमें यह भी हो सकता है कि लार्वा जो है वो बेटर डेवलप्ड है देन अडल्ट, या फिर ये भी हो सकता है अडल्ट इज बेटर डेवलप्ड देन लार्वा। हाँ, ये कंडीशन होता है कि लार्वा भी बेटर डेवलप्ड होता है अडल्ट से, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो चुका है हमारा ग्रोथ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नहीं मतलब नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कौन सा नंबर था, छोड़ो, नर्वस एंड सेंसरी कंट्रोल। हमारी बॉडी, अब आप हम लोगों को एग्जांपल देते हो, अगर हमारी बॉडी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मैनर में चल रही है, किस मैनर में, कोऑर्डिनेशन, तो वो किस वजह से हो रहा है, 3 सिस्टम की वजह से हो रहा है। कौन कौन से सिस्टम, एक नर्वस, एक सेंसरी और एक एंडोक्राइन। ये 3 सिस्टम है जिस वजह से एनिमल्स या एनिमल किंगडम की जो बॉडी होती है दैट गोज इन प्रोसेस, जो कोऑर्डिनेशन में काम करती है, नर्वस, सेंसरी एज वेल एज एंडोक्राइन। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या, मैक्सिमम एनिमल्स जो है वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैक्सिमम मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट देयर आर सम एनिमल्स, जो लोअर एनिमल्स होते हैं वो लोग करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। REP मीन्स रिप्रोडक्शन, ये मेरा पर्सनल एब्रिविएशन है, ठीक है, प्लीज़ एक कहीं पे लिख के मत आना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो लोग करते हैं जो लोअर एनिमल्स होते हैं। लोअर एनिमल्स अलग अलग टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक हो गया फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन। अगर आपको जानना है कि इसमें क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसका फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, एक्स एंड जीरो नहीं है। बडिंग, अगर ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बाजू में अगर बड बन जाता है तो वो आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दैट इज बडिंग। फिजन मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, ये टूट गया, ये फिजन हो गया, अब ये दो जो टूट गए ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह जिएंगे, दैट इज फिजन। तो ये होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन काफ़ी सारे एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है, एसेक्सुअल कम लोग करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रह रहे हैं। वाटर या तो मरीन भी हो सकता है या फिर फ्रेश वाटर भी हो सकता है। अगर मरीन वाटर है इसका मतलब वो सॉल्टिश है, और अगर फ्रेश वाटर है तो वो रिवर का हो सकता है, पॉन्ड का हो सकता है, इस तरीके से। मतलब अब इसमें क्या पढ़ना, मतलब एक्वेटिक तो वाटर होता है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल सबको पता है, ये भी वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं। एक आता है अर्बोरियल, अर्बोरियल वो होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, यही एक था अभी जो आपको नहीं पता था। नेक्स्ट एक और है, हाँ, एरियल, एरियल वो होते हैं जो फ्लाई करते हैं, हवा में रहते हैं, है ना। एक यही था जो थोड़ा न्यू था, दैट इज इट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। AK मीन्स एनिमल किंगडम। मुझे पता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाकी है, उस पर आऊँगी, बट सबसे पहले ना हम वो पढ़ लेते हैं जो नाम है क्लासिफिकेशन के, जो नाम दिए हुए हैं ना उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है पॉरीफेरा, दूसरा है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, मेरे साथ साथ बोलो, इसको निडेरिया भी बोलते हैं,
पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट कॉर्डेटा। हे भगवान, ये पता नहीं क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, ये क्लासिफिकेशन के नाम है। अब मैं आपको बता दूं, ये कंपलसरी नहीं है लर्न करना, बट लेकिन ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इवोल्यूशन इस प्रोसेस में गया। इस एनिमल के क्या बोल रही हूँ मैं, एनिमल किंगडम में सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था दैट वाज पॉरीफेरा, वो इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद बना सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये ऐसा आपको सीरीज में गाने की तरह लर्न कर लो, ये आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें आपको बताएंगे कि इस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, इस बेस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, मतलब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ है, ऐसा क्या डिफरेंशिएटर मिला इन दो चीज़ में जो ये दोनों अलग किए, तो वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें ये बहुत सारे नाम आएंगे, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर एग्जाम्पल्स तो कैसे ही करोगे, बोलोगे पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये सारे हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इससे पहले आप नेक्स्ट क्लास में जाओ, आपको ये लर्न हो जाना चाहिए, कहीं पेज पे लिख के रख के चिपका दो, आना चाहिए, ठीक है ना। रोज उसको पढ़ना सुबह, इस तरीके से ही आएगा। तो बस ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। थोड़ा कलर चेंज कर देते, सुंदर लगेगा। हम कौन कौन से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बॉडी सिमेट्री, लिखते जाओ, सब कुछ लिखते जाओ। नेक्स्ट बॉडी प्लान, जर्म लेयर, सीलोम, डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, nervous, reproductive, segmentation, नोट टू गॉड कुछ। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस सब बेसिस पे हम लोग हमारे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। तो किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। जब पॉरीफेरा था तो अलग अलग सेल्स थे, फिर उसके बाद ऐसा इवोल्यूशन, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जो प्लेन है ये एक्स को भी कवर कर रहा है, जेड को भी कवर कर रहा है, तो दैट इज एक्स जेड प्लेन। अगर मैं इसको ऐसे सीधा रखूँ तो ये वाई को